नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं सब इंस्पेक्टर प्रकाश और एक बार आपका सामने श्री राम चैनल पर हाजिर हूँ। दोस्तों, महाभारत से हमें कौन कितना पापी है और किससे हमें इंस्पिरेशन लेना है, मोटिवेशन लेना है, इसी का बारे में अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमें तथा हमारा बच्चे को अभी डिसीजन लेना है, हमें किसका रास्ता चुनना है। अर्जुन का रास्ता, द्रोण का रास्ता, कर्ण का रास्ता, पितामह भीष्म का रास्ता, और कौन कितना पापी है। वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। मैं फटाफट समाप्त करने जा रहा हूँ। पहला बात मैं बताऊंगा कर्ण का बात इसीलिए बताऊंगा कि नास्तिकों ने कर्ण को बड़ा ढोल नगरा पीट के इसको बड़ा हीरो बना के रखा है। इसीलिए मैं सबसे पहले कर्ण का बात बताऊंगा और फिर आगे का बात बताऊंगा। कर्ण का साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। कर्ण निहत्था था, उसको अर्जुन ने मार डाला। कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया गया था, वो भी ठीक है। इतना बड़ा दानी है, उसने दान कर दिया। बड़ा बड़ा बखान किया जाता है कर्ण का। मैं भी मानता हूँ कर्ण दानी है। दानी तो दानव भी होता है, मानव भी होता है, कोई भी हो सकता है। पर कोई कर्ण का पिछला जिंदगी नहीं जाके देखता है कर्ण का जिंदगी में आखिर में क्या ऐसा पाप था जिसका कारण कर्ण का साथ ऐसा घटना हो रहा था। उनका जो पिछला जन्म था, पिछला जन्म कर्ण का नाम था सहस्त्रकवच। सहस्त्रकवच एक ऐसा असुर था, एक ऐसा दानव था, एक ऐसा बदमाश था जो क्या कर रहा था, समाज में गलत फैला के रखा था, समाज में अत्याचार कर रहा था और उसको मारना जरूरी था। उसका 9 नंबर कवच था, उसको तोड़ डाला था। एक कवच लेके उसमें पृथ्वी में प्रलय हो रहा था और प्रलय का चांस लेके उसने भाग गया और एक कवच उनका पास बचा हुआ था। वही कवच लेके उसने अगला जन्म, जब कर्ण का जन्म लिया था, कर्ण का जन्म उसी कवच कुंडल लेके उसके जन्म होता है। भैया, वो कवच कुंडल उनका वही कवच कुंडल है। वो पाप से मिला हुआ चीज है, वो पाप का चीज है। जो पाप का कर्ण, उसको तो भगवान को छीनना ही था किसी न किसी हालत में। चाहे कुरुक्षेत्र लड़ाई हो या नहीं हो, कर्ण से उसको ले ही लेना ही थे, क्योंकि ये कवच किसका हाथ में है? ये कवच असुरों का हाथ में है। इसको लेना बहुत जरूरी था। अर्जुन को छोटा दिखाने वाला और कर्ण का बड़ा दिखाने वाला थोड़ा कान खोल के सुन लीजिएगा। अर्जुन का बराबरी में कर्ण कहीं नहीं टिकता है। ठीक है, वो बड़ा योद्धा है, मैं ये मानता हूँ, ये योद्धा है, इसका बहुत पावरफुल आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो दानवीर भी मैं मानता हूँ। पर कर्ण का सामने, अर्जुन का सामने कर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन था और कर्ण ही था। जिस समय एक बार पूछा जा रहा था कि सब लोग, आप लोग तीर लगाओ, निशाना लगाओ। जब द्रोण पूछ रहा था, बोले तीर लगाओ, क्या कौन क्या देख रहा है? सब लोग बोल रहा है, मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं पौधा देख रहा हूँ, मैं ऋषि देख रहा हूँ, मैं पका हुआ आम देख रहा हूँ। और अर्जुन को जब पूछा गया, अर्जुन क्या जवाब दिया पता है? अर्जुन बोला, मैं चिड़िया का आग देख रहा हूँ। वही चीज जब उसने द्रौपदी को स्वयंवर में लेने गया था, अर्जुन को वहाँ भी मछली का आग दिखाई दिया है और आसानी से अर्जुन बिना प्रतिद्वंदी के उस मछली को छेद किया। भी अर्जुन है। बहुत बार ऐसा घटना हुआ है, अर्जुन के सामने कर्ण टिक नहीं पाया। चलो, जो भी घटना है, जो अभी बताने जा रहा हूं, दूसरा घटना। अभी कर्ण पापी कैसे? कर्ण पापी इसलिए है कि मोह का बस में आके कर्ण क्या किया, जो न्याय का पक्ष है उसको छोड़ दिया और अन्याय का पक्ष। उसको अर्जुन को प्रतिद्वंदी समझते उसने ये भूल गया कि अर्जुन न्याय का पक्ष लेके चल रहा है और दुर्योधन अन्याय का पक्ष लेके चल रहा है। इसने अन्याय का पक्ष का साथ देना शुरू कर दिया और न्याय को उसने ठुकरा दिया। और जिस दिन उसने न्याय को ठुकरा दिया, अन्याय का साथ देना शुरू, उसी दिन से तो पापी है। कुरुक्षेत्र लड़ाई के पीछे कौन है? कर्ण का शक्ति से ही तो कुरुक्षेत्र का लड़ाई लड़ने का थॉट दुर्योधन का दिमाग में आया है। और कौन था जिसको इतना उकसा रहा था कि कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो ही जाए, ताकि अर्जुन और मेरा बीच में आमना सामना होने का मौका मिलेगा। अर्थात क्या है? इनका अंदर मोह है। इनका अंदर मोह है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अपने आप को बड़ा साबित करना है। इसी मोह का चलते इस कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुआ है। तो भैया, इस मोह का पापी और पाप कौन लेगा? जिसका है वही न लेगा। ये अर्जुन का मोह थोड़े था, ये कर्ण का मोह था। अर्जुन पाप का पक्ष में थोड़ी था, ये कर्ण था। कर्ण पापी है और इसी को लेकर नास्तिक नाचते रहता है। क्यों?
क्योंकि हिंदू धर्म को ह्यूमिलिएट करना है, अपमान करना है, इसको झूठा साबित करना है। तो द्रोण का बात, द्रोण बोल रहे थे कुरुक्षेत्र लड़ाई में जब अश्वत्थामा मारा गया है, मेरा पुत्र मारा गया है, मैं अब तुम लोगों को समाप्त कर दूंगा। कौन कौन है पांडु पुत्र, सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं आचार्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं परशुराम का बाद दूसरा कोई ब्राह्मण इतिहास रचाऊंगा। इतना गोला बरसाऊंगा, इतना गोला बरसाऊंगा कि दुनिया याद करेगा कि एक ऐसा द्वितीय ब्राह्मण था परशुराम का बाद। मैं हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं तुम लोगों को शिक्षा दिया हूँ। श्री कृष्ण भगवान सबको फ्रीज कर देता है, पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान को फ्रीज कर दे। जो जैसे था, जो तलवार लेके था, जो तीर लेके था, वैसा ही खड़ा है। बस खाली दो प्राणी, एक भगवान और एक दोनों अपने बात कर रहा है। सुनिए क्या बोल रहा है दोनों। हे आचार्य, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं? आप आचार्य हैं, आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, आप गुरु हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं? आपको पता है गुरु कभी शिक्षा का बेचता है क्या? गुरु शिक्षा का सौदा करता है क्या? आपने बेचा है ना? गुरु कभी शिक्षा को बेचा है क्या? जब लड़ाई चल रहा था, आपका दुश्मन के साथ आपका लड़ाई है, उसमें आपका जितना भी चेला था, अर्जुन था, भीम था, सबको आपने बताया कि भाई मेरे को इससे प्रतिशत लेना है, इसको बंदी बना के मेरा पैर का सामने गिरा दो, तभी मैं मानूंगा कि ये मेरा गुरु दक्षिणा है। वो तो ला दिया है, पर आपने अपना आचार्य खो दिया। उसी दिन से आप आचार्यगिरी आपका समाप्त, क्योंकि आपने शिक्षा का क्या कर लिया? सौदा कर लिया। आप अपने को आचार्य कहता है। क्या बात है, क्या विचित्र है आप। आपने आपको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, आपने आपको ब्रह्मज्ञानी समझता है, ब्राह्मण समझता है। आप अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाया है। आप पूछोगे मैं तो पुत्रों को प्रेम किया है, प्रेम क्या क्या गुनाह है? हाँ, प्रेम करना गुनाह नहीं है। आपने बेटे से प्रेम नहीं किया है, आपने बेटे से क्या किया है? बेटे से अपने मोह किया है। प्रेम उसको बोला जाता है आचार्य। सुनो, आपने आपको ब्रह्मज्ञानी समझते हो, सुन लो मेरे बात। प्रेम उसको बोला जाता है जिसमें उसका कल्याण मांगा जाता है, भगवान की तरफ समर्पित होकर। हे भगवान, तुम मेरे बच्चे को महान बनाओगे, ये हुआ प्रेम। और जब यही व्यक्ति जब मोह मैं का बस में आके, अहंकार का बस में आके बोलेगा मैं मेरे बच्चे को महान बनाऊंगा, तब ये होता है मोह। आप समझो, आप मोह किया कि प्रेम किया है? आपने मोह किया है और आपको पुत्र को आपने उसका ब्रह्मत्व को भी खो दिया है और उसको भी सत्य बनने के लिए आप मजबूर कर दिया है, और खुद भी आप अपना ब्रह्मत्व को खो चुका है। आप ना तो अभी ब्राह्मण है, ना तो अभी आचार्य है। आपको मैं किसी भी समय में इस पाप के लिए मैं वध कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य को समझ में आ गया जिंदगी में उसने कितना बड़ा भूल किया है। उसने ना तो ब्राह्मण रहा, ना टीचर रहा, ना आचार्य रहा, ना शिक्षक रहा, ना गुरु रहा। सारे पाप ही पाप से उसका जिंदगी भरा हुआ है। बोलता है कि मुझे आप मेरा आँख खोल दिया है कृष्ण, हे वासुदेव, मैं ऐसे पापी जिंदगी को लेके क्या करूँगा? मुझे अभी मैं ये जिंदगी त्याग करने जा रहा हूँ। और उसने अपना मंत्र शक्ति से अपना जिंदगी को त्याग देता है। और अब जब मंत्र शक्ति से अपना जिंदगी को त्याग देता है, तब उस समय क्या है, तो पूरा कुरुक्षेत्र मैदान जो फ्रीज था, भगवान ने चुपचाप रखा था, वो फिर ठीक हो जाता है और सब लोग वैसे हलचल करने लगता है। दुष्टोधन देखता है आपका द्रोणाचार्य तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, उसी का फायदा उठा के उसने गर्दन काट देता है। असल में तो उसका मृत्यु पहले ही हो चुका है, क्योंकि उसने जब जान गया कि मैं पापी हूँ, उसने अपना प्राण त्याग दिया है। हमारा बच्चे को हमें क्या द्रोणाचार्य को फॉलो करना है क्या? अब आता है पितामह का बात। पितामह भी अपने आप को बड़ा महान समझता है। पितामह यही बोल रहा था कि मैं जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हूं। अभी पांडुपुत्रों हस्तिनापुर की तरफ अटैक कर रहा है, मैं इन लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा बात है। श्री कृष्ण भगवान सब कुछ सुन रहा था और धीरे धीरे सबको फ्रीज कर दिया। अब कौन? केवल भगवान श्री कृष्ण और पितामह दोनों का बीच में बात हो रहा है। इसमें अर्जुन भीम लोग कोई भी सब अपना अपना जगह में फ्रीज है, समय को रोक दिया है भगवान। अब बात चल रहा है पितामह और भगवान श्री कृष्ण का बीच।
देखिए क्या बात चल रहा था। मैं तहस नहस कर दूंगा, मैं पांडवों को वध कर दूंगा, मैं पितामह हूं, मैं कोई पाप नहीं किया हूं। बड़ा विचित्र है पितामह, आप अपने आप को पुण्यवान समझते हैं क्या? आपने जिंदगी में कौन सा कर्म किया है? जंगल में जाके चुपचाप बैठ गया है, ऐसा साधु तो बहुत बन जाता है। संसार में रह के, संसारी रह के कर्म करने का बाद पुण्य आपने कितना किया है वो तो मुझे बताओ। पहले तो आपने राजधर्म छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गया, फिर भी ठीक है, पर जब आपको डिसीजन लेने का समय आया, कौन सा डिसीजन आपने लिया है जिंदगी में? बताओ कौन सा डिसीजन लिया आपने जिंदगी में? एक भी डिसीजन लिया? जब आपको हस्तिनापुर में राजा का सिलेक्शन करना था, पांडु का सिलेक्शन हो रहा था, बड़ा भाई रहते हुए वो एक हिंसा का बीज बोया जा रहा था, उस समय आपने डिसीजन लिया? आपने पांडु को राजा होने से रोका था? नहीं रोका था। इसके लिए कौन दोषी है? आप दोषी, आपका पास शक्ति था, सामर्थ्य था, आपने रोका नहीं। और दूसरा, द्रौपदी का स्वयंवर में जब अपमान हो रहा था, आपने उस दिन रोका था? आपका पास शक्ति था, सामर्थ्य था, आपने रोका है? आपने डिसीजन ली है? आपने कर्म जो की है? जब आपका लड़ाई फाइनल हो गया है, आपका लड़ाई जब फाइनल हो चुका है, अभी कुरुक्षेत्र लड़ाई हो रहा है, तब भी आपने डिसीजन लिया है ये लड़ाई बंद करो, आपने निर्णय ली है? जिंदगी में एक भी बताओ ऐसा कोई निर्णय लेके देखा है? आप बोलोगे मैंने तो प्रण कर लिया है। हे पितामह, प्रतिज्ञा, प्रण उसे बोला जाता है जो जनता का कल्याण के लिए होता है। जब कोई प्रण सृष्टि का विनाश के लिए होता है, तब प्राण नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, वो एक पाप है। जिस पाप आपने की है, आपका प्रण का कारण, आपका प्रतिज्ञा के कारण आज हस्तिनापुर में चारों तरफ क्या देख रहे हैं आप? ये किसका कारण है? ये आपका कारण है। आप इसका पापी है। मैं आपको वध करने जा रहा हूँ, मैं आपको वध करने जा रहा हूँ पितामह, बचाओ अपने आप को। मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, ये गाड़ी का चक्का से ही तुम्हें मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा किया हूं ना, मुझे शस्त्रों का जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान पितामह को बोला है, पितामह को समझ में आ गया है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। पितामह बोलता है ठीक है, मैंने अगर जिंदगी में कुछ कर्म ही नहीं किया, कुछ पुण्य किया ही नहीं है, तो मैं इस बार आखिरी एक पुण्य करूंगा। क्या पुण्य करोगे आप? बोले मैं एक भी तीर, पांडव पक्ष का एक भी तीर कौरव पक्ष में आने नहीं दूंगा, और कौरव पक्ष की तरफ से लड़ाई करते हुए पांडव पक्ष का एक भी सेना का मृत्यु मेरा तीर से नहीं होगा, ये मेरा वचन है। और रहा मेरा मौत की बात, मैं अभी मरना चाहता हूँ। मुझे मरने के लिए सत्तकी को ले आया जाए, उसने मेरे को मारने के लिए जन्म लिया है, उसको अर्जुन का रथ का सामने खड़ा कर दिया जाए और मैं हथियार त्याग दूंगा, मुझे उसी समय मार डालेगा अर्जुन। फिर वही काम होता है, सत्तकी का रथ का सामने खड़ा कर दिया जाता है और पितामह अपना अस्त्र त्याग देता है, अर्जुन उस समय पितामह का वध कर देता है। तो ये हुआ है कहानी। तो इनमें से आपको कर्ण, द्रोण, भीष्म, इसको क्या पुण्यवान नजर आ रहा है क्या? पापी नजर नहीं आ रहा है क्या? ये तो भयंकर पापी था। कुरुक्षेत्र का लड़ाई का असली पापी तो यही लोग था। यही लोग अगर पाप ना करता तो कुरुक्षेत्र का लड़ाई तो होता ही नहीं। तो दोस्तों समझ जाओ, बच्चे को अर्जुन बनाना है कि कर्ण बनाना है, ये पापी जैसा बनाना है कि पुण्यवान जैसा। बच्चे को हमेशा इंस्पायर करते रहो। पूरे दुनिया इंस्पायर हो रहा था। रॉबर्ट ओपे, नेइमार, किसका मेरा पिछला वीडियो में भी बताया है। बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा आइंस्टाइन, सब लोग इंस्पायर हो रहा है गीता से और अर्जुन से। और हमारा देश का नास्तिक, हमारा विदेशी नास्तिक, विदेशी ताकत हमारा देश के भाई में लड़ाई पैदा करने का कोशिश कर रहा है। जात पात में हम लोगों को काट पीट करना चाह रहा है। हमारा
सनातन धर्म को समाप्त करना चाह रहा है। असल में ये मनसा बहुत ही गलत, बहुत ही हेनियस, बहुत ही घिनौना हरकत है। इससे समाज को बचाइए, गीता को पढ़िए और रोज एक श्लोक पढ़ने में मात्र 20 सेकंड समय लगता है। गीता को लेपेटी में लाल कपड़ा में मत रखिए और लोगों को पढ़ाइए। गीता अगर पढ़ लिया तो लोग समझ जाएगा ना गीता में ना वेद में जात का बात है, ये तो ब्रिटिशों का फैला हुआ बात है। ब्रिटिश ने ये जात पात को बड़ा करके, बड़ा चौड़ा करके हवा दिया है। एक तरफ डिवाइड एंड रूल, एक तरफ एशियाटिक सोसाइटी, दोनों मिला के एशियाटिक सोसाइटी हिंदू टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा था। इधर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस समय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का कांग्रेस था। भैया ब्रिटिश का बात तो बोलो ही मत, बहुत बुरा हाल है। चलो दोस्तों, फिर हो गया है। मैं आपसे आज लूँगा विदा। आप खुश रहिए, अच्छा रहिए और आपसे मेरा विनती है, अगर अब तक तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तभी हम एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे और एक दूसरे के मिशन में हम सक्सेस हो पाएंगे। मेरा जो मिशन है इसको सक्सेस करने के लिए मुझे मदद करें, लोगों का फैलाए। हरे कृष्णा। मेरे चैनल में दोबारा विजिट करने के लिए आपको धन्यवाद।